हे प्रभु यीशु, हमारे प्रभु यीशु, हम आज आपके चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करते हैं। हम अग्नि, सीता, रिया और राहुल के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। आप जानते हैं प्रभु कि उनके जीवन में परीक्षाएं आईं। अग्नि की लापरवाहीपन ने उनके परिवार को कष्ट पहुंचाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु कि आपने उन्हें क्षमा करने और एक दूसरे को दूसरा मौका देने की शक्ति प्रदान की। हम सीता के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने विश्वासघात के घावों को सहन किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु कि आपने उन्हें क्षमा करने और अपने परिवार को फिर से बनाने का साहस दिया। हम रिया और राहुल के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने माता पिता को मजबूत बनाने के लिए प्रार्थना की। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु कि आपने उनकी युवावस्था में ही उन्हें आपके मार्गदर्शन का अनुसरण करने का ज्ञान दिया। प्रभु यीशु, हम मोहिनी के जाल से अग्नि की रक्षा करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि वे यह सच्चा मार्ग खोज ले और दूसरों को हानि पहुंचाने का विचार त्याग दे। हमारे प्रभु, हम ये प्रार्थना करते हैं कि अग्नि और सीता का प्यार दिनों दिन मजबूत होता रहे। हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि उनका परिवार हमेशा आपके प्रेम और आशीर्वाद से भरा रहे। हमारे प्रभु यीशु, सुनने के लिए धन्यवाद। हम आप पर अपना भरोसा रखते हैं। आपके पवित्र नाम में हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, आमीन। आज की कहानी के लिए पहले ही हम प्रार्थना किए। आखिर क्या हुई थी उस फैमिली में? कौन सा घटना हुआ जो हम प्रभु यीशु की प्रार्थना किया? क्या आपको ये कहानी के बारे में जानना है? तो आइए हम बताते हैं आखिर क्या हुआ था उस परिवार में। वीडियो को प्लीज एक लाइक और कमेंट के साथ नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो कहानी कुछ इस तरह है कि कहानी प्रेम की परीक्षा। यीशु के मार्गदर्शन में एक जादुई सफर। शहर की चहल पहल से दूर शांत झील के किनारे रहता था अग्नि, एक सफल व्यापारी। उसकी पत्नी सीता उसकी सुंदरता और दयालुता के लिए जानी जाती थी। उनके 2 बच्चे रिया और राहुल उनके जीवन का आनंद थे। अग्नि और सीता का विवाह 20 साल पहले हुआ था और उनका प्यार एक मजबूत पेड़ की तरह खड़ा था। लेकिन एक जादुई जड़ी की दुकान खोलने वाली नई पड़ोसी मोहिनी के आने से उनकी खुशियों में खलल पड़ने लगा। मोहिनी की आंखों में एक रहस्यमय चमक थी और उसकी बातों में मधुरता थी। कुछ ही समय में अग्नि मोहिनी के जाल में फंस गया। एक रात अग्नि देर रात तो घर लौटा। सीता ने उसकी चिंता की, लेकिन अग्नि ने उसे टाल दिया। सीता को अग्नि के व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगा। वह उदास रहने लगी और रातों को रोती थी। एक शाम रिया ने अपनी माँ को रोते हुए देखा। उसने पूछा, माँ, आपको क्या हुआ? सीता ने हंसते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं बेटी, माँ को थोड़ी थकान हो गई है। लेकिन रिया को अपनी माँ की परेशानी समझ आ गई। उसने राहुल के साथ मिलकर फैसला किया कि वे अपने माता पिता की मदद करेंगे। उन्हें पता था कि उनके माता पिता बाइबल पढ़ने में विश्वास रखते हैं, इसलिए रिया ने बाइबल निकाली और यशायाह 41 की 10 को पढ़ा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। व्याकुल मत हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे बल दूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं अपने धर्म के दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। उस रात रिया और राहुल ने अपने माता पिता के लिए प्रार्थना की। उन्होंने यीशु से अपने परिवार को बचाने और उनके माता पिता के बीच के प्यार को बहाल करने का अनुरोध किया। अगले दिन रिया ने एक जादुई विचार किया। उसने सीता को बताया कि वह स्कूल में एक नाटक में भाग ले रही है और उसे अपनी माँ की मदद की जरूरत है। सीता खुशी खुशी मदद के लिए तैयार होगी। नाटक की तैयारी के दौरान रिया ने सीता को एक खूबसूरत पोशाक पहनाई और उसका मेकअप किया। सीता सालों बाद इतनी सजी संवरी देखकर हैरान रह गई। रिया ने कहा, माँ, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। पापा को भी आपकी खूबसूरती का दीवाना होना चाहिए। सीता मुस्कुराई, लेकिन उनके दिल में दर्द था। नाटक के बाद रिया ने राहुल की मदद से अग्नि का नाटक देखने के लिए बुलाया। जब अग्नि ने सीता का नाटक में देखा तो वह उनकी खूबसूरती और मासूमियत पर मोहित हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया है। नाटक के बाद अग्नि सीता के पास गया और माफी मांगी। उसने कहा, सीता, मुझे माफ कर दो। मैं मोहिनी के जाल में फंस गया था, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि मेरा असली प्यार तुम हो। सीता को गुस्सा आने का पूरा हक था, लेकिन उसने अग्नि को गले लगा लिया। उसने कहा, अग्नि, हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन हमें यीशु के मार्गदर्शन की जरूरत है। बाइबल वचन, यश मत डर,
क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। व्याकुल मत हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। सीता और अग्नि ने चर्च जाना शुरू किया। पादरी माइकल ने उनकी परेशानी सुनी और उन्हें बाइबल से कई वचन बताए। एक रविवार उन्होंने मत्ती 19:4 और 6 को पढ़ा। उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने आदि में नर और नारी को बनाया, उसने कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए अब वे दो नहीं परंतु एक तन हैं। सो मनुष्य ने जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें कोई अलग न करे। पादरी ने समझाया कि शादी एक पवित्र बंधन है और परमेश्वर चाहता है कि पति पत्नी एक दूसरे के प्रति वफादार रहें। उन्होंने अग्नि को मोहिनी से दूर रहने और सीता के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की सलाह दी। अग्नि ने पादरी माइकल की सलाह मानी। उसने मोहिनी से सारा रिश्ता खत्म कर दिया और सीता से माफी मांगी। सीता ने भी उसे माफ कर दिया, लेकिन उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं था। उनके बीच एक दूरी सी आ गई थी। एक रात रिया ने सीता को उदास देखा। उसने पूछा, माँ, आप फिर से उदास क्यों हैं? सीता ने कहा, बेटी, अग्नि तो माफी मांग चुका है, लेकिन मुझे अभी उस पर पूरा भरोसा नहीं हो पा रहा है। मेरा दिल अभी भी दुखी है। रिया ने कहा, माँ, हमें यीशु से प्रार्थना करनी चाहिए। वह हमारे टूटे हुए दिलों को चंगा कर सकता है। उस रात रिया और सीता ने मिलकर प्रार्थना की। उन्होंने यीशु से अपने दिलों का दुख बयां किया और उनसे अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करने में मदद करने का अनुरोध किया। अगली सुबह सीता को एक जादुई सपना आया। सपने में वे एक खूबसूरत बगीचे में खड़ी थी। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और मीठी खुशबू फैली हुई थी। अचानक उसने यीशु को देखा। यीशु उनके पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, सीता, तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूँ। तुम्हें अग्नि को माफ करना होगा और अपने रिश्ते को फिर से बनाने के लिए प्रयास करना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सपने से जागी और उन्हें लगा कि उन्हें एक नई राह मिल गई है। उन्होंने अग्नि को बुलाया और उस रात उनके बीच लंबी बातचीत हुई। उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी और अपने अतीत को भूलकर भविष्य की तरफ देखने का फैसला किया। अगले कुछ हफ्तों में अग्नि और सीता ने अपने रिश्ते को दोबारा मजबूत बनाने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने साथ में प्रार्थना की, बाइबल पढ़ी और एक दूसरे के साथ खुलकर बातचीत की। धीरे धीरे उनके बीच का विश्वास और प्यार वापस लौटने लगा। एक शाम परिवार एक साथ खाना खा रहा था। रिया और राहुल खुश थे कि उनके माता पिता फिर से खुश हैं। अग्नि ने सीता का हाथ पकड़ा और कहा, सीता, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खास चीज हो। मुझे तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सीता मुस्कुराई और जवाब दिया, अग्नि, मुझे भी तुमसे प्यार हूँ। यीशु के मार्गदर्शन और हमारे बच्चों के समर्थन से हमने अपने रिश्ते को बचा लिया है। उस रात पूरा परिवार खुशी से भरा हुआ था। उन्होंने यीशु को धन्यवाद दिया कि उसने उनके टूटे हुए दिलों को चंगा किया और उनके परिवार को फिर से जोड़ा। उन्होंने सीखा कि भरोसा टूटने के बाद उसे दोबारा बनाना मुश्किल होता है, लेकिन यीशु के मार्गदर्शन और प्रेम से कुछ भी असंभव नहीं है। उनकी कहानी आस पड़ोस में फैल गई। मोहिनी को पता चला कि अग्नि सीता के पास वापस चला गया है। वो गुस्से से भर गई और अग्नि को बदला लेने की ठानी। कुछ दिनों बाद मोहिनी ने अग्नि की दुकान पर जादुई तेल की एक शीशी बेची। उसने बताया कि ये तेल व्यापार में सफलता दिलाता है। अग्नि मोहिनी की बातों में फिर से फंस गया। उसने सीता को कुछ न बताते हुए वह तेल खरीद लिया। उस रात अग्नि ने दुकान पर उस तेल का इस्तेमाल किया। अगले कुछ दिनों में उसके व्यापार में अचानक से बहुत तेजी आई, लेकिन इस सफलता के साथ अजीब चीजें भी होने लगी। अग्नि को बुरे सपने आने लगे और वह चिड़चिड़ा हो गया। एक रात अग्नि ने एक भयानक सपना देखा। सपने में वह एक अंधेरे जंगल में खो गया था। चारों तरफ अजीब आवाजें गूंज रही थीं। अचानक मोहिनी सामने आई और जोर से हंसी। उसने कहा, अग्नि, तुम अब मेरे जाल में फंसे हो। अग्नि डर के मारे चीख उठा और नींद से जाग गया। वह पसीने से तरबतर था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे एहसास हुआ कि मोहिनी के तेल में कुछ गड़बड़ है। सुबह होते ही अग्नि सीता के पास गया और सारी बात उसे बता दी। सीता निराश हुई, लेकिन उन्होंने अग्नि को डांटा नहीं। उन्होंने कहा, अग्नि, हमें फिर से यीशु से प्रार्थना करनी चाहिए। उन्होंने मिलकर प्रार्थना की और यीशु से अग्नि को मोहिनी के जादू से बचाने का अनुरोध किया। उन्होंने बाइबल से भी मार्गदर्शन लिया। उन्होंने वचन इफिसियों 6:11 को पढ़ा, प्रभु की पूरी वरदात को पहन लो
जिससे तुम उन कुटिलयुक्तियों के सामने खड़े रहने में समर्थ हो सको। इस वचन से उन्हें हिम्मत मिली। उन्होंने फैसला किया कि वे मोहिनी के तेल का इस्तेमाल बंद कर देंगे और यीशु पर अपना भरोसा बनाए रखेंगे। धीरे धीरे अग्नि के जीवन में चीजें सामान्य होने लगी। उसका व्यापार धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन उसे इससे कोई शिकायत नहीं थी। वह जानता था कि ईमानदारी से कमाया हुआ धन सबसे ज्यादा खुशी देता है। कुछ महीनों बाद मोहिनी की दुकान बंद हो गई। लोगों को पता चला कि वह जादू टोना करती है। अग्नि और सीता को खुशी हुई कि मोहिनी अब किसी को परेशान नहीं कर पाएगी। अग्नि और सीता की कहानी एक सबक है। ये हमें सिखाती है कि जीवन में परीक्षाएं आती हैं, लेकिन यीशु के मार्गदर्शन और प्रेम से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उनकी कहानी ये भी बताती है कि सच्चा प्यार माफी देने और दूसरा मौका देने में होता है। अंत में अग्नि, सीता, रिया और राहुल खुशहाल परिवार के रूप में साथ रहते हैं। उनका घर खुशी खुशी और यीशु के प्रेम से भरा हुआ है। इसीलिए हम पहले ही थोड़ा सा प्रार्थना किए। इस कहानी जैसे हमारी जिंदगी में भी हमारा फैमिली भी कभी कभी ऐसा हालत हो जाता है, तो इस कहानी से कैसे उभारना है इसी कहानी पता चलता है। हमें जीवन में कुछ सावधानी से रहना चाहिए और गलत करने से भी बचना चाहिए। प्रभु की मार्ग में रहकर जीवन को अच्छे से रखना चाहिए। जाते जाते एक बार प्रभु को याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम आपके चरणों में नतमस्तक होकर अग्नि, सीता, रिया और राहुल के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। आप सर्वज्ञ हैं प्रभु। आप जानते हैं कि उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां आईं। अग्नि के गलत फैसलों ने उनके परिवार को दुख पहुंचाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु कि आपने उन्हें क्षमा करने और एक दूसरे को दूसरा मौका देने की शक्ति प्रदान की। आपने उन्हें यह समझने में मदद की कि सच्चा प्यार क्षमा करने और फिर से शुरू करने में होता है। हम सीता के लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने विश्वासघात के गहरे घावों को सहा। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु कि आपने उन्हें उस कठिन समय में सहारा दिया। आपने उन्हें क्षमा करने और अपने परिवार को फिर से बनाने का साहस दिया। उनकी क्षमा शक्ति और दृढ़ता हमें प्रेरणा देती है। हम रिया और राहुल के लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने अपने माता पिता को मजबूत बनाने के लिए प्रार्थना की। ये छोटे बच्चे आपके मार्गदर्शन का अनुसरण कर सके, ये आपके असीम प्रेम का ही प्रमाण है। प्रभु यीशु, उन्हें हमेशा अपने मार्ग पर बनाए रखें और उन्हें आपके वचन का ज्ञान प्रदान करते रहें। हम मोहिनी के जाल से अग्नि की रक्षा करने के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं कि उसे अपने गलत कार्यों का एहसास हो और वह सच्चे मार्ग की ओर अग्रसर हो। उसे दूसरों को हानि पहुंचाने के विचारों से दूर रखें और उसे दया और करुणा का पाठ पढ़ाएं। प्रभु यीशु, हम ये प्रार्थना करते हैं कि अग्नि और सीता का प्यार दिनों दिन गहरा होता रहे। क्षमा और आपके मार्गदर्शन से उनका रिश्ता मजबूत हुआ है। अब आप उनमें आपसी विश्वास और समझ बनाए रखें। हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि उनका परिवार हमेशा आपके प्रेम और आशीर्वाद से भरा रहे। उन्हें मिलकर प्रार्थना करने और एक दूसरे का समर्थन करने की शक्ति प्रदान करें। हमारे प्रभु यीशु, हम आपकी कृपा के लिए आभारी हैं। आपने उनकी परीक्षाओं में उनका साथ दिया और उन्हें मजबूत बनाया। हम आपके पवित्र नाम में अपनी प्रार्थना स्वीकार करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। कहानी आपको कैसे लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। इसी तरह से बहुत सी कहानी हमारे चैनल में मिलेगा और आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। आमीन।